मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले फुल फ्लेजेड बजट को आज टेबल होना है और इस वक्त हमारे साथ सीआईआई के को-चेयर हैं एमएसएमई सेक्टर के अशोक सहगल। सर, क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि पिछली बार जब बजट पेश हुआ था तो सबसे ज्यादा एमएसएमई सेक्टर की बात हो रही थी। कोरोना काल से ही लगातार फोकस एमएसएमई सेक्टर का रहा है। आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? हमारी उम्मीद है कि सरकार को भरोसा होगा कि एमएसएमई कोविड काल से निकल चुकी हैं और अब बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रही हैं। तो इसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि हम उन्नति और कर सकें। खास करके जो परसेंटेज प्रोडक्शन एमएसएमईज की तरफ से आती है उसको बढ़ावा दें। और अगर आंकड़े देखे जाएं तो पिछले एक साल में देखा गया है कि जो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है एमएसएमईज का एक्सपोर्ट्स में वो गिरा है। हालांकि ओवरऑल नंबर जो है वो बढ़ा है। हम चाहते हैं कि हम अपना उद्देश्य रखें कि एक्सपोर्ट्स की परसेंटेज भी बढ़नी चाहिए ताकि एमएसएमईज बाकी के एक्सपोर्ट्स के साथ साथ चलते रहें और इसमें और सहयोग दें। खास करके पीएलआई स्कीम जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जो बात चल रही है, हमें लगता है कि इसमें जो सप्लाई चेन्स होंगी उसमें एमएसएमईज का महत्वपूर्ण रोल होगा और उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और एमएसएमई भी इस अपने आप को बढ़ा सकेंगे। इसमें ये हमारी उम्मीद है। अगर हम लोग बात करें मतलब ओवरऑल सिनेरियो की भी, जो देश की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त सवाल जो देश के सामने खड़ा है उसकी समस्या की चाबी एमएसएमई सेक्टर के पास है, चाहे वो प्रोडक्शन बढ़ाना हो या बेरोजगारी घटाना हो। तो ऐसे में क्या सरकार से कोई बड़े पॉलिसी एड की आप लोग उम्मीद कर रहे हैं या कोई बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव जिससे बूस्ट मिले? आपने चाबी का उदाहरण दिया। ताले तो हैं ही, वो तालों को खोलना जरूरी है। जब ताले खुलेंगे तभी लोग आगे बढ़ सकेंगे। ये खुलने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंसेस हैं इनको आसान बनाना है। दूसरा एक जो ताला है कि जो रुकावट करता है कि फाइनेंस नहीं मिलती। अब जैसे कि मेरा पर्सनल अनुभव है कुछ छोटे उद्योगों से बात करके कि जब वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंस नहीं मिलता। नहीं, वर्किंग कैपिटल की तरफ से। हाँ जी। तो जब वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट में आप देखेंगे जो 45 डे डोमेस्टिक पेमेंट होती है एक्सपोर्ट्स में, वो 45 डेज नहीं, वो 120 से 180 दिन तक चली जाती है। अब उसको फंड करने का प्रोविजन होना चाहिए। उससे बहुत समाधान मिलेगा, क्योंकि अभी ये होता है कि कई एमएसएमईज एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े उद्योग का सहारा लेके उनको बेचते हैं और वो एक्सपोर्ट क्रेडिट फिर बड़े उद्योगों को मिलती है, ना कि एमएसएमईज को। तो जैसे कि मेरा कहना है कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है एडवांस ऑथराइजेशन, जिसमें वो कहते हैं कि भाई ड्यूटी जो है आपको शुरू में नहीं पे करनी। आप जब एक्सपोर्ट करेंगे उसके बाद आप दिखा दीजिए कि आपने एक्सपोर्ट किया तो आपकी ड्यूटी पेमेंट के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे क्यों नहीं वो कर सकते कि जो एस्टैब्लिश एक्सपोर्टर है उसे क्रेडिट दिया जाए बैंक के जरिए कि भाई ठीक है, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तब तक हम आपको ये क्रेडिट देते हैं। इससे मुझे लगता है कि बहुत सहयोग मिलेगा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और ये बहुत आसान तरीका है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम जो जीडीएफटी की है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स की, वो कई सालों से बहुत अच्छी चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है किसी को। और वो ही मॉडल सामने रख के इसकी कोई स्कीम बन जाए तो मुझे लगता है इससे बहुत फायदा होगा। एक ही बार में इशारा कर रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और जॉब क्रिएशन, तीनों चीजें। जी हाँ, ये तो है ही, क्योंकि एमएसएमईज एक तरफ से हम कहते हैं कि ऑटोमेशन और होनी चाहिए, पर इसका ये नहीं मतलब कि हम लोगों के एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाना चाहते। हम लोगों को मशीनों से नहीं बदलना चाहते अगर उसमें कोई ओवरऑल फायदा नहीं है देश को। अशोक सहगल, को-चेयर एमएसएमई जो सेक्टर का सीआईआई का विंग है उसके, वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पॉलिसी इंटरवेंशन की जरूरत उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिससे एमएसएमई सेक्टर को वर्किंग कैपिटल बढ़ाने में जो है मदद मिले और इससे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और जॉब क्रिएशन तीनों की जो का समाधान है, जॉइंट समाधान, वो एमएसएमई सेक्टर से होकर गुजरता है। इसका भी इंडिकेशन कर रहे हैं इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स। वीडियो सहयोगी अंकित के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।